ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्वप्न अवस्था में गंदे चित्रों का दिखाई देना, गंदे दृश्यों का दिखाई देना, संभोग के दृश्यों का दिखाई देना किसके कारण से होता है, क्यों होता है, क्या कारण है इसके और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर आज चर्चा होगी। तो देखिए, शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें ये दृश्य बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दिया करते हैं। कुमारी लड़कियों को इस तरीके के दृश्य बहुत कम आते हैं, बहुत कम। पुरुषों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो दृश्य, उनका कारण कुछ दूसरा होता है। आज मैं चर्चा करूंगा कि जिन कुमारी लड़कियों को ये दृश्य दिखाई देते हैं या जिन महिलाओं को यह दृश्य दिखाई देते हैं, वो क्यों देते हैं। यहां पर गलती स्वयं की ही होती है। सपने में कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारा रिश्तेदार है, वो हमारे साथ संभोग कर रहा है। कभी ऐसा लगता है कि दो चार व्यक्ति संभोग कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि हमारा पति तो नहीं है, पता नहीं ये कौन अनजान व्यक्ति है जो मेरे साथ संभोग कर रहा है। इस क्रिया से महिलाएं इतना त्रस्त हो जाती हैं, इतना भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं कि स्वयं अपने पति के साथ भी संपर्क करने से घबराती हैं। उनके शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी होना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, आगे चर्चा करूंगा। क्यों होते हैं बताऊंगा। कुमारी लड़कियों को क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। जो होते हैं यदा कदा, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, ना के बराबर। तो शादीशुदा औरतों में ही ये समस्या क्यों पैदा होती है, और जब ये समस्या पैदा हो जाती है तो धीरे धीरे आगे चल के उनके शारीरिक और मानसिक इतने परिवर्तन हो जाते हैं, इतना उनमें बदलाव आ जाता है, इतना उनके अंदर डर बन जाता है कि वो पति से भी संपर्क नहीं बनाती हैं, साथ ही साथ वो इस लायक नहीं रहती हैं कि वो संपर्क बना सकें। आगे चल के उनके बच्चे भी नहीं होते। बच्चे होते हैं मरे हुए, कोई 2 महीने के बाद गर्भ गिर जाता है, कभी 3 महीने के बाद, कभी 4 महीने के बाद। बहरहाल संतान नहीं हो पाती, हार जाते हैं, थक जाते हैं। पति पत्नी दोनों का जीवन नरक हो जाता है। जाते हैं चिकित्सक के पास, डॉक्टरी इलाज कराते हैं, लेकिन डॉक्टरी इलाज से उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। लाखों रुपया खर्च कर देते, उसके बाद में भी फायदा नहीं होता। सर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, कहां जाएं। क्या कारण है कि चिकित्सक की समझ में भी नहीं आ रहा। मेरे मित्रों, इसकी जड़ तो कहीं दूसरी जगह है। अगर शरीर में बीमारी है तभी तो इलाज होगा ना। मात्र लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन लक्षणों को शांत नहीं किया जा सकता। वो लक्षण क्यों आ रहे हैं, इस तह में जाना पड़ेगा और तभी कुछ संभव हो सकेगा। तो मित्रों, सपने के दृश्य दिखाई देना इसके कारण है। और पहला कारण तब बनता है, शुरुआत वहां से होती है जब किसी लड़की की शादी होती है
और शादी के वक्त उस पर हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी में एक ऐसा आकर्षण का गुण होता है कि इस संसार में विचरने वाली निगेटिव पावर्स बड़ी जल्दी आकर्षित होती हैं, नकारात्मक शक्तियां बड़ी जल्दी आकर्षित होती हैं और वो हल्दी के साथ उस लड़की के शरीर से चिपक जाती। इसीलिए कहा जाता है कि हल्दी चढ़ने के बाद लड़की को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक कारण यह होता है। दूसरा कारण यह होता है कि वो इसमें होते कौन कौन से भूत प्रेत जिन जिन्नात, ये अधिकतर होते हैं। हल्दी की वजह से आकर्षित होकर के वो उनके पास आ जाते हैं, अपना परिचय नहीं देते, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। जब फेरे का वक्त आता है, जब 7 फेरे लिए जाते हैं, तो वो उन फेरों में बंध जाते हैं और उस शरीर को, उस महिला शरीर को या उस महिला को वो अपना समझते हैं, अपनी पत्नी समझने लगते हैं। ऐसी उनके अंदर भावना हो जाती है कि ये मेरी पत्नी है। हालांकि शादी तो किसी दूसरे के साथ हुई है, लेकिन नहीं, वो उस शरीर पे अपना अधिकार समझते हैं और फिर ये समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। तीसरा कारण एक और है। जिस समय शादीशुदा महिलाएं स्नान करती हैं, पीरियड्स के बाद स्नान करती हैं और बाल सुखाने के लिए अपने छत पे निकल जाती हैं, अगर वहां पर कोई बड़ा सा पेड़ है तो अक्सर वहां पर कुछ निगेटिव ताकतें रहती हैं उस पेड़ पर, और वो वहां से आकर्षित होकर के उन बालों के आकर्षण से वो आकर्षित हो जाती हैं और शरीर से लग जाती हैं। ये भी कारण होता है। और भी बहुत से कारण हैं। प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूं। ये जब ऐसा हो जाता है तो ये स्वयं अपने रूप में कभी प्रकट नहीं होती। ये शक्तियां प्रकट नहीं होती। कभी किसी रूप में सपनावस्था में आएंगी, कभी किसी रूप में आएंगी, कभी किसी रूप में आएंगी। और आपको बताता चलूं कि इन शक्तियों की इतनी पावर होती है, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इंसान कभी मुकाबला नहीं कर सकता। और ये उस कृत्य को करना शुरू कर देती हैं जिसे झेलने की क्षमता सामान्य इंसान में नहीं होती। थक जाता है, पूरा शरीर दर्द करता है। शारीरिक लक्षण में क्या होता है, पेडू का हिस्सा जिसको एब्डोमेन कहते हैं हम, वहां दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी बहुत भयंकर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं इन्फेक्शन हो गया है, यूटेरस में इन्फेक्शन हो गया है, वहां कुछ कमी है। इलाज होता है, फायदा नहीं मिलता। मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी काम में जी नहीं लगता, मन घबराता रहता है, डरता है कि शाम हो जाएगी। शाम होने से भी वह महिला घबराती है। मैं स्पष्ट शब्दों में तो इस मंच से नहीं कह सकता, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वो मशीनी हरकत होती है जिसे सामान्य इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, चीख भी नहीं सकता, लेकिन अंदर से इतना भयभीत हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है
मनुष्य की क्षमता ही कितनी होती है, सामान्य मनुष्य की क्षमता कितनी होती है इस क्रिया को करने के लिए? बहुत कम क्षमता होती है, बहुत कम समय सामान्य इंसान दे पाता है। और वहां मशीनी प्रक्रिया होती है, वो कभी थकते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या दशा होती होगी। ये स्थिति जब बन जाती है, इलाज कराने से भी कोई फायदा नहीं होता। चिकित्सक भी हाथ खड़े कर देते हैं, गर्भ का समापन रोक नहीं पाते, इंजेक्शन देते हैं, सब कुछ करते हैं, दवाई देते हैं, अपना इलाज अपनी योग्यता के अनुसार पूरा करते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। दुखी होकर के वो महिला और उसका पति, जिस पर ये बीत रही है वही जान सकता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि चलो अब किसी ओझा तांत्रिक भगत के पास चलते हैं, वहां दिखा लेते हैं। यहां क्या होता है, जो कोई योग्य है, तांत्रिक प्रक्रिया में योग्य है, उन्हें सब दिखाई देता है। वो जान जाते हैं यहां क्या स्थिति है और किस कारण से ये सब हो रहा है। वो उसका इलाज करते हैं, अपने तरीके से इलाज करते हैं। हमारे यहां 2 तरीके से इलाज किया जाता है। जो ओझा से आने होते हैं वो 2 तरीके से इलाज करते हैं। ताबीज दे देते हैं, बंधवा देते हैं, कुछ समय के लिए रुकावट हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसको हटा देते हैं। हमारे इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपने देवताओं के द्वारा उसका इलाज कराया जाता है। उस शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है, उस शक्ति को हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। ऐसे बहुत से धाम हैं जहां वो लोग जा सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी हैं, बारासार हैं, इस तरीके के और बहुत से हैं। इस तरीके की अगर किसी को शिकायत है तो वो वहां जा सकता है। एक चीज मैं बता दूं, मेरा कार्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा। इस तरह की समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं और उनका निराकरण भी इस तरीके से होता है। लोग ठीक हो जाते हैं, अपनी जिंदगी नई तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, धन से और संतान से, धन की बर्बादी से बच जाते हैं, संतान भी आसानी से प्राप्त होती है, दाम्पत्य जीवन भी मधुर हो जाता है। ये अनुभव है, इस संसार में ये चीजें हैं क्योंकि इसके प्रमाण मिलते हैं। आपने किसी महिला को देखा होगा, किसी पर कोई प्रेत बाधा होती है तो वो कितनी तेजी से अपने शरीर को हिलाती है। सामान्य स्थिति में कोई भी महिला ऐसा नहीं कर सकती। कभी कभी वो ऐसे अचंभित कर देने वाली कार्य कर देती है, 10 आदमी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ताकत उसमें कहां से आई सामान्य महिला के अंदर? ये सब निगेटिव पावर्स की ताकत है। ये सब होता है क्योंकि 84 लाख योनियों में एक योनि ये भी है। तो इसको अन्यथा न लें। जो इस समय दिखाई दे रहा है मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं। और इस तरह की अगर किसी को समस्या है तो वो अपना इलाज इस तरीके से भी करवा सकते हैं। लेकिन पहला कार्य उसका यह है कि चिकित्सक के पास ही इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले चिकित्सक, अगर वहां से कोई फायदा नहीं होता है और हताश निराश हो जाते हैं, उसके बाद आपको इस तरीके को भी अपनाने में
दुविधा की स्थिति नहीं रखनी चाहिए, आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है स्वस्थ होना। आप जहां से भी स्वस्थ हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है स्वस्थ होने का, तो आप जा सकते हैं वहां। पुरुषों में जहां तक सवाल है, वो उनकी अपनी सोच होती है और उस सोच के कारण उन्हें गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाते और फिल्म देखते हैं, असली चित्र देखा करते हैं, तो वो चीज़ें उनके अंतर्मन में जमा हो जाती हैं और वो उन्हें दिखाई देती हैं। लेकिन स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं होता। कुमारी लड़कियों को भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिस समय लड़कियां हों या शादीशुदा महिलाएं हों, शाम के वक्त जब घर से बाहर निकलती हैं तो परफ्यूम की दुकान बन जाती हैं। वो इतना परफ्यूम डाल लेती हैं और परफ्यूम के आकर्षण से भी कभी कभी नेगेटिव ताकत उनके शरीर में लग जाती है, बाद में बहुत दिक्कत देती है, बहुत परेशानी होती है। तो मित्रों, इन चीज़ों से हमें अपने को बचाए रखना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई शिकायत हो भी जाती है तो उसका उचित इलाज कराना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे आप सब लाइक करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे एक दूसरे चैनल मानव कल्याण साधन को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी विजिट करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार भगवान सदाशिव और मां पार्वती सुरक्षित रखें, आपको धन सम्मान और संपत्ति सब कुछ प्रदान करें, साथ साथ में आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।